जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट की होने वाली वर्ग 3 के लिए जीके के अपने 40 क्वेश्चन और साइंस के 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में अपन जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो एमपी ईएसबी में पूछे गए सारे प्रीवियस के क्वेश्चन रहेंगे। अब आपके पास टोटल 25 यानी 25 दिन शेष बचे हैं। अब आपको 25 दिनों में सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर ही पढ़ने हैं। अगर आप प्रीवियस के जितने क्वेश्चन है वो सारे लगा लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि जीके के 20 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन आने हैं। हम 50 नंबर की ऐसी तैयारी करवा देंगे कि आपके 50 में से 50 आएंगे। आप सिर्फ जीके के डेली क्वेश्चन पढ़ते चलिए और साइंस के हम आपकी तैयारी की गारंटी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपको सिर्फ लाइक ही तो करना है, लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको डेली ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पराली जलाने से रोकने के लिए बनी एक सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी या न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे क्या करना होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उन्हें 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, या तो उन्हें लोकसभा की या फिर राज्यसभा की किसी का भी सदस्य बनना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एमपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। आज की वीडियो में अपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाने और अधिनियमित करने की तिथि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ की तत्कालीन रियासत को भारतीय राज्य में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जनमत संग्रह का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं और जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सितारा यानी तार स्टार कहते हैं उन्हें। क्वेश्चन है, जब आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बैतूल जिला। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते चलिए। अभी आपके जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर साइंस के क्वेश्चन चलेंगे, फिर जीके के, फिर साइंस के, यानी आपको पूरे 80 क्वेश्चन मिलेंगे आज के पेपर में। और हम अभी पेपर तक आपके 9 अक्टूबर तक ऐसे ही डेली क्वेश्चन करवाते रहेंगे तो आपके बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे और सारे ही इंपोर्टेंट प्रीवियस के क्वेश्चन हो, आपके इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। बस आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्खन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण करने पर निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पुलकेशिन द्वितीय ने। आज क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 का विद्रोह के नेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये याद कर लीजिए तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बेगम हजरत महल, यानी 1857 की लखनऊ से बेगम हजरत महल ने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मदुरै में स्थित है? यानी मदुरै में कौन सा स्मारक स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मीनाक्षी मंदिर स्थित है। आप यहाँ सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो वहाँ एग्जाम में हम कंफ्यूजन नहीं होंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमने तो ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं और व्यापम वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रति नौवां सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 1944 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित बायोगैस यानी CBG पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक दिसंबर में कहाँ पर आयोजित की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1946 में पहली बैठक हुई थी संविधान बनाने के लिए। आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके बता दीजिए सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, आप पढ़ाते चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सिकंदर का किले पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में बताता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 56। अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। साइंस के क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन डेबी की इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में कैथोड बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी शुद्ध धातु का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल पोटेशियम से भरपूर होता है? राइट आंसर केला, यानी आप केला खाएंगे तो आपको पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक पदार्थ से बनी सीवेज अशुद्धता नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी यूरिया नहीं है, नाइट्रेट है, फास्फेट है तथा धातु नमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर किसकी कमी से होता है? यानी गोइटर बीमारी होती है किसकी कमी से होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आयोडीन की कमी से होता है। देख लीजिए, अब आपने गोइटर बीमारी कभी नहीं सुनी होगी, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और जिसने ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन लगा ली उसका पेपर क्लियर ही रहेगा। इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपका पेपर जरूर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकस एंटीरिकस का श्रवण होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लीवर हुक की तहखाने में। देख लीजिए आप क्वेश्चन को, कैसा क्वेश्चन है और कैसी लैंग्वेज है। आप वहां जाकर कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट शब्द है, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर लेंस गेल्ड द्वारा कौन सा बायोकेमिकल पदार्थ बनता है? यानी डॉक्टर लेंस गेल्ड है उसके द्वारा ऑप्शन बी यानी हार्मोन्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिल मेथेनॉल को किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बेंजाइल एल्कोहल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद डायनामाइट को तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन का रासायनिक नाम क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ऑक्टेन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में इसी में से पसेंगे, क्योंकि एमपीईएसबी वाले सारे क्वेश्चन रिपीट ही करते हैं। इसलिए आप रिपीटेड वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके वही क्वेश्चन फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्ट्रासोनिक तरंग का उदाहरण होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कुत्ते की सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस इंडेक्स क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भारतीय गाय। भारतीय गाय रहती है उसका नाम साइंटिफिक बोस इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 75% भाग तो जल से ढका हुआ है। क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्तर पर निष्क्रिय परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें के एल एम एन होता है। के में 2, फिर में 8, फिर 18 और एन में 32 भर सकते हैं। क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन रहता है? राइट आंसर ऑप्शन ई यानी विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के सामने क्या होगी जब दर्पण का आवर्तन 1 होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी वक्रता केंद्र पर रहेगी। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग एक कपड़ा फैली बाहें के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गज को लोग एक कपड़ा फैली बाहों के सिरों से अपनी ठोड़ी तक नापते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झींगे और तितलियों के कारण एक ही संघ में है, यानी झींगे और तितलियां कौन से संघ में आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त पैरों की उपस्थिति में आते हैं। जीके के क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्ट हो पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31 बार जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी नारायण प्रधान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला अंतिम व्यक्ति था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी होलकर थे। क्वेश्चन है, मैकगलन जल डमरू मध्य निम्नलिखित महासागरों में से किसे जोड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के आगमन से पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी दिए गए विकल्प इनमें से कोई नहीं है, यानी चोल, गुप्त और राजपूत इन लोगों ने नहीं किया था। चोल और गुप्त ने दक्षिण भारत में किया था। क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान कौन सा भारतीय शहर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी मुंबई। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसी प्रीवियस पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 25 दिन है। 25 दिन में आप कितने पढ़ लेंगे वो आपको पता भी नहीं है कौन कौन से पढ़ना है, इसलिए आप प्रीवियस की पढ़िए, इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को मनोसा गान लोकप्रिय है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी रहता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी वाणिज्य अधिशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक वर्मा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी किसी विधेयी या कार्यकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित करने की अदालतों की शक्ति जो संविधान के प्रावधान के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम पर मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कुशाभाऊ ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी नई दिल्ली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्रोकर ऐप के संस्थापक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी नीरज शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम जो भारतीय दक्षिण भारत में है संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी केरल में। केरल में मोहिनी अट्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 42वें संविधान संशोधन में। साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, साइंस के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और वीडियो को लाइक जरूर करिए आप स्टार्ट होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व का निरपेक्ष पद नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी वैद्युतीय ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीनीकरण का ईंधन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी बायोगैस नवीनीकरण का एक ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल उपकरण के 3 प्रकार कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी सल्की, घनाकार और स्तंभाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय वनों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 200 सेंटीमीटर, यानी विषुवत रेखा पर जो भी देश है वहां पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सबसे अधिक हवा के माध्यम से स्थानांतरण होती है? राइट आंसर ऑप्शन ई, यानी क्षय रोग, टीबी को। आपके सिलेबस में बीमारी दी गई है, इसलिए आप बीमारी ध्यान से पढ़िएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवित यांत्रिक ऊतक में सेलुलोसिक दीवार का मोटा होना कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में लाखों वृक्ष लगाने के अवसर को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वन महोत्सव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल बॉर्न के लिए आप क्या करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मदद आने तक बड़ी मात्रा में ठंडे पानी से फ्लश करेंगे। आपके क्वेश्चन में ऐसे ही लाइफ साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु किसके संचालन में सहायक नहीं करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी छत पंखा में नहीं करती, फिरकी में करती है, मौसम मुर्गा तथा नौकियान नौका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो आइसोटोप की गतिविधि को बदलता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी स्थिर नाभिक का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर बंधनों के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कमजोर ब्रांड क्षारीय और आसानी से उत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की परतन या कलम में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कायिका प्रबंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की अधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एडीई की विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का अधिक होने से शरीर के लिए नुकसानदायक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कर्म क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अपने अक्ष के शुद्ध रूप में धातु निकालने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अम्लीय प्रकृति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम प्रति इकाई समय में हमें पार करने वाले संपीड़न या विरलन की संख्या को गणना कर सकते हैं तो हमें ध्वनि की तरंग कैसे प्राप्त होगी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी आवृत्ति में प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के भौतिक कारकों की श्रेणी में आता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट साइंस का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु होने के बावजूद एक चमकदार क्रिस्टलीय रूप रखता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आयोडीन रखता है। तो हमारे आज के जीके के 40 क्वेश्चन और साइंस के भी आपके 40 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमें क्वेश्चन कैसे लगे हैं और आपको और कैसे क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक में क्वेश्चन चाहिए, वो सब हमें कमेंट में बताएं। और आज की आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ये वाली वीडियो देखिए जो कल बनाई थी, ये भी जीके की एमपी वर्ग के लिए, और ये वाली हमने आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।